ओके क्लास, अभी आपका शॉर्ट क्वेश्चंस का पार्ट 3 है। हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट आर अ यूनिसेक्सुअल एंड अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। एक लिंग और अभ्यलिंग फूल क्या होते हैं। देखो, यूनिसेक्सुअल फ्लावर हैज आइदर मेल स्टैमेन और फीमेल पिस्टल पार्ट। एक लिंग वाले फूल जो होते हैं उसमें नर पुंकेसर या मादा स्त्री कैंसर का भाग होता है, यानी कि एक लिंग वाले में ना केवल एक ही पार्ट पाया जाएगा, या तो वो मेल पार्ट होएगा या फीमेल पार्ट होएगा। या तो स्टेमन पाई जाएगी मेल पार्ट फ्लावर का, या फिर पिस्टल पाई जाएगी फीमेल पार्ट फ्लावर का। बट जो बाइसेक्सुअल होता है हैव अ बोथ मेल एंड फीमेल वॉल्ड इन द फ्लावर। बट अभ्यलिंगी फूलों में नर और मादा दोनों चक्र होते हैं, यानी कि उसके अंदर एक ही फ्लावर के अंदर स्टैमन और पिस्टल दोनों पाए जाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल। तो यूनिसेक्सुअल में या तो हमारा स्टैमन पाया जाता है या पिस्टल पाया जाता है, बट जो हमारे बाइसेक्सुअल होते हैं उसके अंदर हमारे बोथ पार्ट पाए जाते हैं, या तो वो स्टैमन्स भी पाया जाएगा और पिस्टल भी पाया जाएगा। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेम द प्लांट दैट ईट्स इंसेक्ट। उस पौधे का नाम बताइए जो इंसेक्ट को खाता है। तो पिक्चर प्लांट हमारा वो प्लांट है जो क्या करता है, अटैक करता है किसको, प्लांट्स को। क्लियर। ये है ना मेघालय में पाया जाता है, और है ना इसको नेपंथलीज भी बोला जाता है। क्लियर। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, क्वेश्चन नंबर 28। पिक्चर प्लांट हैज ग्रीन लीव्स विच कैन प्रिपेयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस व्हेन देन व्हाई डज इट ईट इंसेक्ट। घटपर्णी के पत्ते हरे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन तैयार कर सकते हैं, फिर ये कीड़े क्यों खाते हैं। टू गेट नाइट्रोजीनियस कंपाउंड विच इज कैन नॉट ऑब्जर्व फ्रॉम द सॉइल। नाइट्रोजन युक्त योगनी प्राप्त करने के लिए जिन्हें यह मिट्टी से अवशोषित नहीं कर पाते, तो ये इसलिए इंसेक्ट वगैरह को खाते हैं, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड लेने के लिए, क्योंकि वो इनको सॉइल से नहीं फॉर्म्ड आउट होता। तो अब क्लियर हुआ कि हमारा ये इंसेक्ट क्यों खाते हैं ग्रीन कलर के होने के बावजूद भी, क्योंकि नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस को फाउंड टेक आउट करने के लिए। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेम द प्लांट दैट हैज अंडरग्राउंड एज वेल एज अ एरियल अबव द ग्राउंड रूट सिस्टम। एक ऐसे पौधे का नाम बताइए जिसकी जड़ प्रणाली भूमिगत के साथ साथ हवाई में जमीन पर से ऊपर भी होती है, यानी कि वो क्या होती है, जमीन से ऊपर भी होती है, और क्या कहते हैं, नीच की प्रणाली भूमिगत भी होती है, जमीन से ऊपर भी होती है। तो हमारा बनियान ट्री ऐसा है, बरगद का पेड़, जिसके तरफ दोनों की तरफ क्या होती है, रूट्स हमारी फॉर्म्ड आउट होती है। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वाई डू वी सी ड्यू ड्रॉप्स ऑन लीव्स इन अर्ली मॉर्निंग। सुबह हमें पत्तियों पर ओस की बूंदें क्यों दिखाई देती है। एट नाइट द वाटर लॉस्ट बाय लीव्स डज नॉट गेट इवेपोरेटेड। रात में पत्तियों से निकला पानी वाष्पित नहीं हो पाता है और ओस की बूंदों के रूप में पत्तियों पर जमा हो जाता है, एंड गेट कलेक्टेड ऑन द लीव्स फ्रॉम द ड्यू ड्रॉप्स। तो ड्यू ड्रॉप्स इसलिए होती हैं क्योंकि जो रात के टाइम पर हमारा क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर होता है, ट्रांसपिरेशन होता है, तो वाटर जो होता है वो इजीली इवेपोरेट नहीं होता क्योंकि सनलाइट नहीं होती, तो वो क्या होता है, लीव्स के ऊपर कलेक्ट हो जाता है ड्रॉप्स के रूप में, तो वो ड्यू ड्रॉप्स फाउंड आउट करती है, यानी कि ओस की बूंदें बन जाती है। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वाट आर द पीटर्स कलरफुल। पंखुड़ियाँ रंगीन क्यों होती है। द कलरफुल पीटर्स अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। रंगीन पंखुड़ियाँ जो है वो परागण के लिए कीटों को आकर्षित करती है, इसलिए वो क्या होती है, कलरफुल्स होती है, क्योंकि हमारा जो कलरफुल पार्ट्स होता है फ्लावर का ऊपर की साइड का, उसे पीटर्स बोला जाता है, अट्रैक्शन के लिए इंसेक्ट वगैरह को, तो उसका कलर होता है, और वो पॉलिनेशन के लिए क्या करती है, वो अट्रैक्ट करती है। ओके। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 32। वाई डज द वाइट फ्लावर्स ब्लूम एट अ नाइट। सफ़ेद फूल रात में क्यों खिलते हैं। वाइट फ्लावर अट्रैक्ट नाइट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। सफ़ेद रंग के परागण के लिए रात के कीटों को आकर्षित करता है, तो ये जो हमारा वाइट कलर का फ्लावर होता है वो क्या करता है, वाइट कलर अट्रैक्ट करता है नाइट में इंसेक्ट्स को पॉलिनेशन के लिए, इसलिए क्या होते हैं, ये रात में ब्लूम करते हैं, ब्लूम करते खिलते हैं। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट फ्लावर। पूर्ण और अपूर्ण पुष्प से आपका क्या अभिप्राय है। द फ्लावर विद ऑल वॉल्स। जिस फूल में सभी चक्र होते हैं, अर्थात सेपल, पेटल, स्टेमन एंड कार्पल, इट इज़ अ कंप्लीट फ्लावर। जिसके अंदर पंखुड़ियाँ, पुकेंसर और अंडप हो वह पूर्ण फूल कहलाता है। इफ़ एनी वन ऑफ दिस इज absent इन अ फ्लावर, अब यदि इनमें से कोई भी प्रेजेंट नहीं होता है तो वो इनकम्प्लीट फ्लावर या अपूर्ण फ्लावर कहलाता है। तो उसमें कंप्लीट फ्लावर के लिए हमारे पास सिपल्स होने चाहिए, पिटल्स होने चाहिए, स्टेमन होने चाहिए, कार्पल होने चाहिए, यानी कि बाह्यदल, पंखुड़ियाँ, पुकेंसर और अंडप होना चाहिए,
तब उसे कंप्लीट फ्लावर बोला जाता है। अगर इनमें से एक भी अब्सेंट है तो हमारा फ्लावर कंप्लीट नहीं होगा। क्लियर? ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लीव्स नीड ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, हाउ डू दे गेट दीज गैसेस? पत्तियों को ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के लिए की आवश्यकता होती है, वे इन गैसों को कैसे प्राप्त करते हैं? लीव्स टेक इन दीज गैसेस फ्रॉम एटमोस्फेयर थ्रू स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन दैम कॉल्ड स्टोमेटा। पत्तियां वायुमंडल से इन गैसों को अपने ऊपर मौजूद छोटे छोटे छिद्रों के माध्यम से लेती है, जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा लीव्स क्या करती है, टेक करती है सारी की सारी गैसेस को, इन सारे अपने जो होस्ट प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। क्लियर? अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ कैन वन डिस्चार्ज द लीव्स ऑफ पॉटेड प्लांट्स वुड प्लकिंग दैम बाय कीपिंग इट इन अ डार्क फॉर अ 2-3 डेज। गमले में लगे पौधे की पत्तियों को बिना तोड़े कैसे साफ किया जा सकता है? पत्तियों को 2-3 दिन तक अंधेरे में रखकर। जब हम उसे ना तोड़े और पत्तियों को 2-3 दिन तक अंधेरे में रखें तो वो इजीली क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, अपनी अलग हो जाएगी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लीव विनेशन एंड द टाइप ऑफ फ्रूट? शिराविन्यास और जड़ों के प्रकार में क्या संबंध है? द प्लांट हैविंग टैप रूट रेटिकुलेट विनेशन, द प्लांट हैविंग फिब्रस रूट पैरेलल विनेशन। जिन पौधों के अंदर क्या होती है, मूसला जड़ पाई जाती है, उनमें जालीदार शिराविन्यास होता है, और टैप रूट के अंदर हमारी रेटिकुलेट विनेशन पाया जाएगा, और जो हमारा पैरेलल विनेशन होगा उसमें हमारी जालीदार रेशेदार यानी कि फिब्रस रूट पाई जाएगी। क्लियर? अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेम द मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। पुष्प नर भाग का नाम बताइए। तो मेल पार्ट कौन कौन से होते हैं? तो मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड स्टेमन। पुष्प के नर भाग को कैंसर कहते हैं यानी कि स्टेमन कहते हैं। इसके जो पार्ट होते हैं, इट हैज़ द 2 पार्ट्स, फिलामेंट और एंथर। इसके 2 पार्ट होते हैं, तंतु और परांगकोश, एंथर और फिलामेंट। क्लियर? अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है, नेम द फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। फूल के मादा भाग का नाम बताना है। तो फीमेल पार्ट जो होता है फ्लावर का वो होता है पिस्टल। इसके 3 पार्ट्स होते हैं हमारे अलग अलग, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। पुष्प में मादा भाग को स्त्री केंसर कहा जाता है यानी कि पिस्टल कहा जाता है। इसके 3 पार्ट होते हैं हमारा, स्टिग्मा यानी कि वर्तिकाग्र, स्टाइल वर्तिका, और ओवरी अंडाशय। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ अ रूट। जड़ के महत्वपूर्ण कार्यों की व्याख्या करें। तो देखो, दे हेल्प टू अब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल। वे मिट्टी से पानी को अवशोषित करने में मदद करती है, यानी कि अब्जॉर्ब करती है वाटर कहाँ से, सॉइल से। द रूट हेल्प इन होल्डिंग द प्लांट फर्मली इन द सॉइल। जड़ें पौधों को मिट्टी में मजबूती से पकड़ने का काम करती है, वाटर को अब्जॉर्ब करने का काम करती है और उसको मजबूती से पकड़ने का काम करती है। दे आर सेड टू एंकर द प्लांट टू द सॉइल। कहा जाता है कि वे पौधों को मिट्टी से स्थिर रखती है। क्या करती है? पौधे को मिट्टी से स्थिर रखती है। तो ये फंक्शन है किसके? हमारे रूट्स के। क्लियर? अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन वेरियस काइंड ऑफ रूट्स विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। विभिन्न प्रकार के मूलों को उदाहरण की सहायता से समझाइए। हमारा आता है पहले टैप रूट। द रूट विच हैव अ वन मेन रूट एंड अदर स्मॉलर लेटरल रूट्स आर कॉल्ड टैप रूट्स। मूसला जड़ वे जड़ें होती हैं जो एक मुख्य जड़ और अन्य छोटी छोटी पार्श्व जड़, एक जड़ होती है हमारी इस तरीके से मेन रूट, और इसके अंदर छोटी छोटी जड़ें हमारी हुई रहती हैं, तो उन्हें क्या, इसे टैप रूट बोले होंगे। और ये जो छोटी छोटी जड़ें इसमें पार्श्व जड़ आती है तो उन्हें क्या कहा जाता है? मूसला जड़ कहा जाता है। बट फिब्रस रूट हमारी कौन सी होती है, यानी कि रेशेदार जड़ें क्या होती है? द रूट विच हैव नो मेन रूट, जिसकी कोई भी मेन रूट नहीं होती, बट इज स्टिल ऑल रूट आर सिमिलर, सारी की सारी रूट एक जैसी होती है, तो उन्हें क्या कहते हैं? फिब्रस रूट। लाइक अ मेज एंड अ वीट, वे जड़ें जिनमें कोई मुख्य जड़ें नहीं होते लेकिन सभी जड़ें एक जैसी दिखती हैं, तो रेशेदार जड़ें कहलाती है। एग्जाम्पल हमारा मक्का और गेहूँ। ओके।